30 स्टूडेंट्स हो पाए। अभी देखता हूँ 1-2 मिनट कुछ और बच्चे आते हैं कि नहीं। Okay, so today we will discuss mole concept. That is first chapter of NCERT, basic concepts of chemistry. हम लोग का ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो जो बिल्कुल नए बच्चे आए हैं उनको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हमने पढ़ा था n इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। ये फॉर्मूलाज वो के आज हम टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, बताओ इसका मोलर मास कितना होगा, जल्दी से बताओ एवरीवन। मोलर मास कितना आएगा, 100। वेरी गुड, 100। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज
that is mass percentage of element is equal to mass of element in 1 mole compound upon molar mass of compound into 100 into 100। ये फॉर्मूला लिखो जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखा? यस सर। एक मिनट सर। हाँ लिख लो जल्दी। हो गया? देखें परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना होगा बताओ, 1 मोल में कितना ग्राम कैल्शियम है? 40 ग्राम। और टोटल मास कितना है? 100। कितना परसेंटेज आएगा? 40। परसेंटेज ऑफ 40%। कार्बन कितना आएगा? और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 48%। तो मास परसेंटेज है क्या? मास। हो गया? यस सर। अब क्या है, सॉल्व कर लोगे आराम से जब भी दिक्कत होगी। फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड
कितना आएगा बताओ भाई। NaCl में कितना ग्राम सोडियम और कितना परसेंटेज क्लोरीन का है, मास परसेंटेज। कैसे आएगा? सर मास ऑफ क्लोरीन 5.5 है ना? हाँ हाँ जो Na का मास परसेंटेज है वो 23/58.5 into 100 है क्या? हाँ हाँ, तो परसेंटेज ऐसी बाय किसी मास भी ऑफ बस 35.5 लगेगा ऊपर। सोडियम कितना होगा? 23 अपॉन दूसरा तरीका क्या है, दो चीजें हैं तो टोटल कितना परसेंटेज होगा? 100। तो क्लोरीन कैसे निकाल सकते हो? या तो फार्मूला से निकाल लो, या तो 100 माइनस 39 पॉइंट कर लो। इसको 2 कर लो। यस, इस तरीके से निकाल सकते हैं। या डायरेक्टली वी कैन से परसेंटेज क्लोरीन इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ सोडियम। 100 माइनस like that। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। Got it? Yes, very good। सर हाँ, सर पर हर टाइम 100% नहीं होता हम। क्यों बच्चे? जो सर 10th में एक बार आया था क्वेश्चन, उसमें ऐड करके 100 नहीं हो रहा था सबका। हाँ, तो उसमें क्या है, वो डिफरेंट क्वेश्चन है, आगे होगा। तो उसमें ऑक्सीजन वगैरह ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें नहीं, तो NaCl है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना और ऐड करके 100 नहीं हुआ, यहाँ तो NaCl तुम्हें पहले से पता है ना, नोन है ये, कैसा है। यस, इसमें दो ही चीज है ना, क्या क्या है इसमें, NaCl। तो मिला के 100 होगा। प्योर सैंपल है, कुछ भी नहीं बोला इम्प्योर या ऐसा कुछ, है बस सही। यस सर। मतलब सर इनऑर्गेनिक में जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसमें हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते, उनका सब 100 ही आएगा। बात ये नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ दिया होगा, हम अपने मन से ऑक्सीजन नहीं लेते उसमें, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई कंपाउंड दिया है तो कई बार कन्वेंशनली, ऐसा पिछले कई सालों से होता आया है, मतलब साइंस के फील्ड में है ना, 50 ईयर 100 ऑफ ईयर्स से ऐसे होता आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, अगर मान लो 100 नहीं हुआ, मान लो ऐसे दिया हुआ है कार्बन 20%, हाइड्रोजन 30%, या इसको मान लो 40 कर लो, कार्बन 40 हाइड्रोजन 30 और नाइट्रोजन दे दिया 20%, इतने दिया है। तो अभी इसको मिला के 100 नहीं होगा, कितना होगा बताओ? तो हम क्या मान लेते हैं, मीन्स 10% विल बी ऑक्सीजन। ये हम
कन्वेंशनली मानते हैं। ठीक है, ये अलग की बात है, इसको बाद में देख लेंगे। कितने लोग का ये समझ में आ गया NaCl वाला? हो गया? गुड। अब देखें आगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस भी पढ़ाने हैं मुझे, मैं पढ़ा दूंगा। चलो और क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द परसेंटेज composition of elements in C2H5OH। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है एथेनॉल का दिया है, कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होना इंपॉर्टेंट है, तभी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेशंस कर पाओगे। बोलो, परसेंटेज कंपोजिशन कितना आएगा? बोलो। इसका मोलर मास कितना निकला? 46 ग्राम। 42 or 46 gram. 46. 46 ग्राम पर मोल है ना। तो यहाँ देखना, हाइड्रोजन कितना है? 5, पूरा है कितना? 46 इंटू 100, दैट इज 500/46। कितना आएगा ये? Sir, 52.173%. hydrogen 6. अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो इसको 600 करो और डिवाइड करो 13.04, 13.04. और कार्बन का निकालो 52.173%। कैसे आया? जोड़ो, इसको जोड़ो। 24, 29, 30, 6। क्यों गलत आ रहा है तुम्हारा? इंटू 100 भी होगा बच्चे यहाँ पे। सर मैं कार्बन का क्या? क्या काशिफ, क्या बोल रहे हैं? 52.173%। अच्छा अच्छा, कार्बन का आ गया ना, वेरी गुड। कितना आएगा? डिवाइड करके बताओ।
और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 34.78. 34.7. सबका हो गया ये? सर इसमें जो आपने लास्ट में ऑक्सीजन निकाला है उसमें आपने हाँ फॉर्मूला यूज किया, अगर हम फॉर्मूला यूज करने के बजाय वो एडिशन वाला जो आपने पहले बताया उससे भी निकाल सकते हैं ना? हाँ, उससे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, सबका नोट कर लिया ये? Yes, sir. Yes. कोई बचा है क्या? Anyone remaining? No. Okay. Done. अब आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ लो क्या है। It is the it represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. For example, H2O जो है, H2O का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? H2O, H2O2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? HO is the empirical formula for H2O2. सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट। CH2 is the empirical formula for C4H8। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1:1 हो, 1:2 हो, लाइक दैट। समझ में आ गया?
लिख लिया इसको? Yes, sir. वेरी गुड। सर एक सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। क्या लास्ट स्लाइड? हाँ सर। सर डन। वेरी गुड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज या it represents the exact number of different type of atoms present in a molecule of compound. है बात सही? जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O is the molecular formula for water. H2O2 is the molecular formula for hydrogen peroxide. ये कंपाउंड का नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। C2 या C4H8 is the molecular formula of butene. Like that. क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, एग्जैक्ट होता है। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो थ्योरेटिकली निकलता है, सॉल्व करके निकलता है। बोलो, कुछ डाउट? नहीं। कमेंट में लिखो क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी समीक्षा, उसमें लिखो कमेंट्स में। कौन क्या बोल रहा है? हाँ सर। हाँ बोलो। सर अभी आप क्या बोल रहे थे एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में? हाँ हाँ वो एक बार रिपीट करो ना। मैं बोल रहा था भैया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो अपना होता है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला वो
कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है ना, एग्जैक्ट नहीं है। कैसा है वो, फॉर्मूला मास। सर तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? क्या, कैसे निकालते हैं, हाँ अभी मतलब सिखाएंगे। हाँ, ओके उसके लिए प्रैक्टिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे वेपर डेंसिटी पता होना चाहिए और मोलर मास पता होना चाहिए, है ना। ये डेटा क्या है, प्रैक्टिकल डेटा है, ये पता होना चाहिए। सो वी कैन फाइंड दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी बच्चे ने पूछा है कि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में क्या डिफरेंस है। अच्छा बता, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूल कोई अगर है, इसका हमने ये देखो मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, कितने लोग को पता चला ये मॉलिक्यूलर मास है, सबको पता चला है ना। फॉर्मूला मास क्या होता है, कोई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्रिस्टल में एग्जिस्ट करती हैं, जिनका कि सिंपलेस्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, जैसे आयनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल में एग्जिस्ट करते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स होते हैं ना, इस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स के जो गोल गोल हैं स्फीयर, वो एटम्स हैं। तो इसका कोई फॉर्मूला हम एक सिंपलेस्ट बनाते हैं, NaCl मान लो, और इसका मास निकाल देते हैं। क्या आता है NaCl का मास, ये एक्चुअल में क्या है, फॉर्मूला मास है, बट अपने लेवल पे हम फॉर्मूला मास बराबर क्या मान लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास सेम मान लेते हैं ना। हम लोग इसमें डिफरेंस नहीं करेंगे। मॉलिक्यूलर मास मींस फॉर्मूला मास फॉर दी आयनिक कंपाउंड्स। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रणव, लास्ट क्लास में नहीं आए थे क्या तुम। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ molecules and molecular mass is the mass of one molecule. Molecular mass and molar mass are relatively same. Relatively means the factor is same. For example, H2O का molecular mass कितना है, बोलो बच्चे, कौन बताएगा, किसको पता है। 18 क्या mu, और मोलर मास कितना है, 18 ग्राम पर मोल। तो देखो ये वाला नंबर जो है ये सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आता है, यूनिट में। गॉट इट, इसको भी नोट करो जल्दी से। ये नोट हो गया। यस सर। नो सर। ओके, नोट करें, सारे बच्चे नोट करेंगे, ठीक है। हो गया सर। ओके गुड। देखो अगर हमें कंपोजिशंस दिए हों तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें क्या दिया हो, कंपोजिशंस, if the mass percentage of elements present in the compound are given, then we can find empirical formula. We can find
empirical formula, and if molar mass of the compound is also given, then we can find molecular formula. ओके क्या स्टेप्स होता है, एक एग्जांपल से हम लोग उसको देखते हैं. स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग empirical and molecular formula. तो विद एग्जांपल समझते हैं. We will understand this with an example. Question क्या है? Find the empirical and molecular formula of a compound which contains, जो कंपोजिशंस है वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, 52.1% कार्बन, 13.14% hydrogen, and remaining oxygen. रिमेनिंग क्या है? ऑक्सीजन है. है बस सही. सर क्या स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना? हाँ. सर आपने 2 बार फॉर्मूला लिखा है. अच्छा कहाँ पे? ये हाँ सर. अच्छा मॉलिक्यूलर नहीं लिखा है. सही कर दे रहा हूँ, रुको. क्वेश्चन नोट हो गया सबका? एनीवन रिमेनिंग? ओके 1 मिनट सर. यस यस हिमांश, नोट करें सारे लोग. सर ब्लैक बॉक्सेस आ रहे हैं. अभी इसको हटाता हूँ. अभी देखो ब्लैक बॉक्सेस आए. किसी को ब्लैक बॉक्सेस दिख रहे हैं? नो सर. नो सर. किसी को भी ब्लैक बॉक्सेस दिखे तो बताना. बहुत सारे बच्चे क्लास में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ बैठे हुए हैं? अनमोल सर आंसर नहीं दिया अभी तक कुछ भी. अच्छा देखो स्टेप 1 क्या है? राइट दी percentage composition by mass of all the elements.
प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है, पहले इसको लिख लो, अभी क्वेश्चन समझेंगे। फाइंड द number of atoms by dividing percentage by mass, composition of elements, dividing by percentage by mass, atomic masses, atomic मास से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। स्टेप 3 क्या करेंगे, नाउ डिवाइड द रिलेटिव number of atoms by the smallest value of relative number of atoms to get simplest ratio of atoms. Step 3 स्टेप 3 तक लिखो। ये सब अभी नोट करने लायक है, थोड़ा सा रिवीजन का टाइम ध्यान में आएगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम एक क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके दिखाएंगे, वो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ ईशान, किसी को डाउट? नो सर। स्टेप 3 तक लिख लिया ना? यस सर, डन। स्टेप 4 लिखिए। स्टेप 3 में हमने क्या किया है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स निकाला है। नाउ मल्टीप्लाई दी simplest ratio of atoms by appropriate natural number to get simplest whole number ratio of atoms। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर पता हो गया तो बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा कि नहीं? डेफिनेशन क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला की? इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। यही लिखा था कि नहीं, बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला में? यस सर। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आ गया है ना। नाउ राइट द simplest whole number of atoms, simplest ratio है whole number ratio of atoms in the subscript of atoms to get empirical formula। इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। स्टेप
now find n is equal to molar mass upon empirical formula mass ये रेशियो है। then find molecular formula by multiplying empirical formula by n। ठीक है, बहुत ही आसान है। पहले लिख लो, एक क्वेश्चन समझाएंगे और अपने आप सारे स्टेप एक लाइन में याद हो जाएंगे। तो स्टेप कोई ऐसे रटना नहीं है, स्टेप तो समझने के लिए होते हैं, बट वी हैव टू राइट इट। और ये कभी एग्जाम के अंदर स्टेप लिखने के लिए भी नहीं आएंगे, ना बोर्ड्स में आएंगे, और जेई में तो लिखने ही नहीं होता है। सर 1 मिनट बैक वाली स्लाइड दिखाओ ना। स्टेप 1 से यस सर, स्टेप 3 थोड़ा रह गया। डन सर। ओके सर नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट है। हाँ, क्या लिख गया है? सबस्क्रिप्ट नहीं दिख रहा है? सबस्क्रिप्ट सर एग्जाम में स्टेप्स लिखने रहते हैं? नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, ये समझने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। कितने लोगों का ये हो गया सारा? हो गया चलो क्वेश्चन पे वापस आओ। क्या क्वेश्चन था? फाइंड दी इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन दिख रहा है? तो तुमको क्या मैं सिखाता हूँ, एक लिस्ट बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पे लिखना एलिमेंट कौन सा है, इधर लिखना परसेंटेज बाय मास, यहाँ लिखना रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ लिखना सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। चाहे तो तुम जो है इस लिस्ट को एक पेज पे बना लो या 2 पेज पे बना लो, ताकि तुम्हें समझ में आए। और यहाँ क्या आएगा? सिंपलेस्ट
होल नंबर रेशियो। स्टेप वाइज काम करेंगे। पहला स्टेप क्या है, एलिमेंट का परसेंटेज ऑफ मास लिखना। क्या एलिमेंट था, कार्बन, और क्या था, हाइड्रोजन, और कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कितना है, 52 पॉइंट कितना 1%। और ये 13 पॉइंट, तो बताओ ऑक्सीजन कितना होगा, कैलकुलेट फास्ट। सर 34.76। ठीक है, गॉट इट। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, किससे डिवाइड करना है बोलो, स्टेप में किससे डिवाइड करना है, 12। एटॉमिक मास से। कितना है कार्बन का एटॉमिक मास, 12। कितना आएगा बताओ, 4.25। 4.34 आएगा बच्चे, ठीक है। ये कितना आएगा, ये तो उतना ही आएगा। ऑक्सीजन वाला 2.1। 2.17। अब क्या स्टेप लिखा था, सबसे स्मॉल वाला कौन है इन तीनों में, कौन सबसे स्मॉल है, ऑक्सीजन। हाँ, इसके रिलेटिव नंबर से सब में डिवाइड करना है। सबसे पहले बताओ ऊपर वाला जो है कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। दूसरे में कितना आएगा, लगभग 6। 6.05 या 6, ऑलमोस्ट 6 आएगा। और लास्ट में कितना आएगा, कितने लोग को स्टेप नंबर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स वाला समझ में आया, समझ में आया, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है। क्या ये होल नंबर हैं, क्या ये होल नंबर हैं 2, 6, 1? यस सर। तो क्या अब इनको होल नंबर बनाने की जरूरत है, नहीं सर। ये तो पहले से होल नंबर है। सो स्टेप नंबर जो हमारा 4 था वो जरूरत नहीं पड़ा मल्टीप्लाई करने वाला, है ना। तो बताओ इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, स्टेप 5, C2H6O1। कितने लोग को समझ में आ गया, यस सर। वेरी गुड। अब क्या निकालना है बताओ, अब क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे निकलेगा, हम निकालेंगे N। N क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला मास। सही बात है। बताओ इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना आया था, EFM 46 आएगा। यस सर। वेरी गुड। यहाँ बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना दिया था हमने,
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या आएगा, सेम आएगा, सेम यस सर. एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू 1 मतलब C2H6O और इंटू 1 कितना आएगा वो C2H6. सर एनी डाउट्स? लास्ट समझा क्या लास्ट स्लाइड में जो लास्ट स्टेप किया वो. ये वाला यस सर. n समझ में आया तुम्हें? n कैसे आता है? n का फॉर्मूला पढ़ा था? यस सर. भाई हमें ये तो पता चलना चाहिए ना, जो मोलर मास है और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है वो अलग है या सेम है. सही बात है कि नहीं? तभी तो अंदाजा लगेगा, आइडिया तभी तो लगेगा. सर मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में नहीं दिया है ना? दिया है ना. क्यों नहीं दिया है? नहीं दिया है, ओह सॉरी. ले लो. मोलर मास कितना है? वेरी गुड, मोलर मास दिया होना चाहिए. हाँ समझ गए? यही डाउट था क्या? यस सर. ओके. सर लास्ट स्लाइड. सर मुझे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स वाला वो आपने ये बनाया था ना रेड में, वो वाला कैसे किया समझ नहीं. हेलो. हाँ समझ गया मैं. दूसरा वाला स्टेप ना, हाँ दूसरा सर. 3 यहाँ नहीं पे सर, एटॉमिक बीच वाला. सिंपलेस्ट वाला, नहीं सर, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स वाला. ये वाला ना, ये यस सर. देखो परसेंटेज बाय मास दिया है. हाँ. तो अब 12 से डिवाइड करोगे ना, पता चलेगा एटम्स का रेशियो क्या है. तो अगर 52.1 ग्राम है तुम्हारे पास कार्बन, तो उसमें कितने मोल्स होंगे? डिवाइडेड बाय 12 से आएगा. यस सर. तो जो मोल्स का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा? एटम्स का मॉलिक्यूल में. यस सर. मोल का मतलब क्या होता है? एनी नंबर ऑफ एटम्स, बस एनी टाइम्स हो जाते हैं. तो हमारा एटम्स का रेशियो क्या आएगा? मोल्स जो आएंगे उनका रेशियो. तो ये 12 से डिवाइड करके क्या आएगा? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स. मतलब कार्बन कितना एटम है? 4.34 एटम. तो हाइड्रोजन कितना है? 13.14 एटम. ऐसा आ रहा है रेशियो. ओके सर, समझा. ये स्टेप बताओ. हाँ सर. किसी को स्टेप में डाउट है? अच्छा लिखो, इसको नोट करो. सर वो EFM कैसे निकाला? कौन सा वाला? EFM वो नीचे. तो मास को ऐड करके ना, इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया. इंपिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? फॉर्मूले का एडिशन. कितना आएगा? हाँ सर, हाँ सर. 24 + 6 + 16 कितना आएगा? 16 46. हाँ. इंपिरिकल फॉर्मूला मास, इंपिरिकल फॉर्मूला का मास. क्या दिक्कत है उसमें? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, मुझे लगा EFM क्या है वो मुझे समझ नहीं. अच्छा. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है. हाँ. अच्छा ये बात समझ में आ गई ना. जिनको जिनको डाउट था वो लिख लेंगे. EFM क्या है? इंपिरिकल फॉर्मूला मास. एनी डाउट्स? नेक्स्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? 1 मिनट सर. किसी का सारे आंसर में एक तो आता ही होगा.
नहीं अथर्व, एक, हाँ एक आता है, सही बात है, एक सब में आता है, वेरी गुड। अथर्व क्या बोल रहा है, एक सब में आता है, यस एक सब में आएगा, वेरी गुड। क्योंकि एक छोटे वाले से जब डिवाइड करोगे तो एक तो बच जाएगा। कितने लोग को समझ में आ गया ये? सिंपलेस्ट निकालोगे तो एक तो आएगा ना। कर लोगे? किसी को पिछली स्लाइड चाहिए? नो सर, हो गया। अब क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग करोगे, ठीक है? ट्राई कर पाओगे? क्या लिखा है? A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formulas? क्या आंसर दे पाओगे इसका? ट्राई करेंगे। ओके, गुड। सर चैट में कुछ डाल दो ना। इसको 98 कर लो, आसान हो जाएगा। ओके ओके सर चैट बॉक्स में कुछ डाल दो ना। हाँ, यस 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 यस। EFM समझ में आ गया था तुम लोग को? यस सर। ओके, आंसर भी आने लगे। CH2Cl कोई बोल रहा है, क्या सही है? क्या ट्राई करोगे? हाँ सर। C2H4Cl2, यस करेक्ट है। और बाकी लोग देखें। सर अगर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स में अगर होल नंबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे आगे? तो एक एप्रोप्रिएट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे।
जैसे ऐसे आ गया, ऐसे आ सकता है कि नहीं आ सकता बताओ? 0.5 तो नहीं होगा, सही बात है। ऐसे तो हो सकता है। यस सर। उसके बाद क्या, किससे मल्टीप्लाई करें? सबसे छोटे नंबर से, जिससे कि ये इंटीजर बन जाए। 2। बस हो गया ना। ये अलग से समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है ना। कितना आएगा? 3 2 3 नहीं 5, यही आएगा ना। अब होल नंबर है कि नहीं है? यस सर समझा। अच्छा, आंसर आ जाना चाहिए। CH2Cl, यस करेक्ट है प्रणव। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? हमारे पास क्या तरीका है लिस्ट बनाने वाला? एलिमेंट परसेंटेज बाय मास, relative number of atoms, simplest ratio of atoms, whole number ratio of atoms, simplest whole number ratio of atoms. यस करेक्ट, सबका करेक्ट है जिन लोगों ने आंसर दिया है। अब देखो मेरी बात, हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्या है, कार्बन। आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, बट जिसका जो दिया है उसका वही लिखना है। तो कार्बन पहले दिया था, हमने नीचे लिख दिया, ऐसी कोई बात नहीं, गलत नहीं होता उससे। हाइड्रोजन कितना है? तो उतना ही रहेगा। क्लोरीन कितना आएगा? 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, 35.5, so that will be equal to 2.08, ऑलमोस्ट 2 है। चलो अभी तो इतने लिखते हैं। और 24.27 अपॉन 12 कितना आएगा? 2.0 2.02 है ना? 1 ठीक है, 1 है, 2 है, जो भी है ये आएगा। उसके बाद करो, सबसे छोटा क्या है ये? इसको भी लिख लो, 2.02 लिख सकते हो ना। यू कैन राउंड ऑफ आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर सकते हैं ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सब छोटे से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2, ऑलमोस्ट 2 आएगा। 1 1, ये तो होल नंबर ही बन गया। कंपेयर करें, तुम लोग अपने आंसर से कंपेयर करो, क्या सबका ये आया था? C1Cl1H2, तो CH2Cl2 टाइप का बनाना है, तो क्या आएगा? C1H2Cl1, यही आया। इसको क्या लिखेंगे? CH2Cl, इंपेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा? 59.5। 12 2, इसको ऐड करो, 59.5।
50 कहाँ होगा? 59.5 49.5 49. हाँ 49.5. ठीक है। अब अगर मोलर मास के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हो? ग्राम पर मोल। अगर एमयू लिखना है तो एमयू लिख सकते हो। मास अगर लिखना है, पर मोल के हिसाब से लिख रहे हैं तो पर मोल के हिसाब से लिख दिया। पर मोल के हिसाब से नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ एमयू में लिख दिया, उसमें भी कोई गलत बात नहीं। या यूनिटलेस लिखना है अगर तो ऐसे रहने दिया, वो भी गलत नहीं होता है। यहाँ पे जब इस तरह के क्वेश्चन में होता है, एन कितना होगा? 1.92 मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल। मोलर मास कितना दिया था? 98. 98। और ये कितना दिया है? 49.5. अच्छा, एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा दिया था, मैंने कम कर दिया। इसको जो है 99 कर लो बदल के। कितना कर लो? 99। क्वेश्चन जो है ना, इसको 99 कर लो तो कितना आएगा आप बताओ? 2 आएगा? यस सर। बस हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? अगर 2 नहीं भी उसको ऑलमोस्ट 2 मान लेंगे। अगर एग्जाम में मान लो ऐसे दिया 98 तो तुम क्या कहोगे कि ऑलमोस्ट 1.9 समथिंग है तो 2 है वो। यहाँ पे मान सकते हैं 2 जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से। कितना आ जाएगा? CH2Cl में कितने से मल्टीप्लाई करोगे? या नीचे 2 से। कितना आएगा? ठीक है, ये आ जाएगा। नोट करो इसे। जिसने अटेम्प्ट किया है और आंसर तक नहीं गया वो नोट कर सकता है। अब क्या किया जाए? ये हो गया? किसी को नोट करना है? डन सर। यस सर, 1 मिनट हो गया। अच्छा, प्रथमेश हो गया, हेमांश। तो ये देखो बच्चे, इसके पीछे वाला स्लाइड चाहिए क्या तुम्हें? नो सर। हो गया? यस सर। यस सर। डन सर, डन डन। अच्छा, अब एक टॉपिक जो हम लोग ने स्किप किया था उसको पढ़ते हैं। एवरेज एटॉमिक मास। ये मैंने बताया था तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो बहुत सारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोर देन 1 आइसोटोप में मिलते हैं। तो मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स exist as more than 1 isotope. For example, कार्बन है ना, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ये
तो अब इनका जो रिलेटिव अकरेंस होता है वो अलग अलग होता है। सो एवरेज मोलर मास निकालना पड़ता है। देखो 12 है और 14 है, इसका एवरेज निकालना होगा, लेकिन पता होना चाहिए ना कार्बन 12 कितना एग्जिस्ट करता है, कार्बन 14 एग्जिस्ट कितना करता है, इस तरीके से। तो अगर मैंने जैसे तुमको बोल दिया कि क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पर लिखा देता हूं इसको समझाने के लिए। इफ एन एलिमेंट X exists in the form of isotopes XA1, XA2 and XA3, and the percentage abundance का मतलब कितने लोग समझ गए? परसेंटेज एबंडेंस किस मोलर रेशियो में वो मिलते हैं, किस मोलर रेशियो में वो मिलते हैं? मोलर परसेंटेज, कितना A1 मिलता है, कितना A2 मिलता है, कितना A3 मिलता है, इनके परसेंटेज जो एबंडेंस है वो। ऑडिबल नहीं है बच्चा? क्या ऑडिबल नहीं है? You are audible, sir. You are audible. ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको नहीं सुनाई दे रहा है? आर्य को तुम फिर से ज्वाइन करो, ये अपना ऑडियो जो होता है ना उसको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करो। तो परसेंटेज एबंडेंस अगर दिए हैं x1 की जगह कुछ और मान लो जो तुमको x से इंटरफेयर ना करे, चलो ठीक है x1 x2 मान लो, तो हम क्या लिखेंगे? एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा बोलो? ए एवरेज कितना होगा? A1 इंटू x1, A2 इंटू x2, A3 इंटू x3 अपॉन 100। कितने लोग को समझ में आया ये फॉर्मूला? मतलब एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? टोटल मास, इसको चलो बाद में बता देंगे, ये डायरेक्ट याद रखो फॉर्मूला। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख पाओगे? Yes, sir. ये वाला, हाँ नोट करो पीछे से। सर अगर इससे ज्यादा रहेगा तो आइसोटोप ऐसे ही बस आगे जोड़ते जाना है ना? डिवाइड बाय 100 ही करना। डिवाइड बाय 100 करना है इसलिए क्योंकि परसेंटेज है, अगर रेशियो दिया होगा तो उसका बता रहा हूँ आगे। सर मैक्सिमम कितने परसेंटेज का होंगे? मतलब क्या होता है? मैक्सिमम ज्यादा नहीं मिलते हैं आइसोटोप्स, किसी के 2 किसी के 3 ऐसे मिलते हैं, बट थ्योरेटिकली तो ज्यादा ही बना सकते हैं अगर, है ना? सिर्फ सॉल्विंग के लिए 5 बना लिए मान लो, तो पांचों का अगर परसेंटेज दिया है तो सब मिला के 100 होगा, और अगर रेशियो दिया है तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेशियो। फ्रैक्शन अगर दिया है ना 1:2, 3:4 ऐसा नहीं दिया होता है। एवरेज निकाला था कि नहीं क्लास 10th में? यस सर। तो वही एवरेज है, कुछ नया नहीं है। जैसे बोला गया कि क्लास में 40 बच्चे हैं, कितने हैं? 40। 10 बच्चों का वेट 50 kg है, 10 बच्चों का वेट 60 kg है, और 20 बच्चों का वेट 70 kg है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास है उसमें ऐसा है।
तो कैसे एवरेज वेट निकलेगा बताओ? हाँ सबका सम अपॉन 40। हाँ, तो वही यहाँ पे भी किया है, टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं, टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स, टोटल मास ऑफ आइसोटोप्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स। 100 में से 100 है टोटल, 100 का मास ले लिया ऊपर। तो जैसे एवरेज निकाला जाता है वैसे यहाँ पे टोटल मास का निकाल लो अपॉन टोटल नंबर से डिवाइड कर लो। सर हाँ A1X, A2X, A3X ये सब आइसोटोप्स है ना? A1 आइसोटोप है, A1 आइसोटोप का एटॉमिक मास है, ये है, ये वाला बोल रहे हो क्या? ये हाँ सर। ये तो आइसोटोप है। और नीचे X1%, X2% और X3% क्या है? ये परसेंटेज अबंडेंस है, कौन कितने सर वो परसेंटेज कैसे देता फाइंड है, करते हैं? वो नेचुरली है। वो कैसे फाइंड करते हैं, वो नेचर में मिलता है। उसको फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, केमिकल रिएक्शन से हम लोग पता लगाते हैं, पुराने पेड़ों से पता लगाते हैं, मतलब ये चीज पता चल जाती है कि कौन सा वाला कितना परसेंटेज में हमको मिलता है आइसोटोप, है ना। डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की स्टडीज से पता चलता है ये। ओके सर। ये एक डेटा है, एक से कह सकते हो प्रैक्टिकल डेटा है जो याद रहता है। ये क्वेश्चंस में कई बार गिवन होता है, कई बार फाइंड करना होता है, ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। लेकिन if the isotopes are present in the ratio of x1 is to x2 is to x3, then बताओ क्या हो जाएगा? ए एवरेज A1 इंटू x1 है ना, प्लस A3 इंटू x3 डिवाइडेड बाई क्या होगा बताओ? 100। ये होगा ना। एवरेज निकालना आता है बच्चे? किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर। जल्दी से नोट करो जितने लोग ने नोट नहीं किया अभी तक। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है। सर AAVG मतलब क्या? AAVG AAVG ए एवरेज है वो। ए एवरेज क्या है? ये एवरेज एटॉमिक मास क्या है ये? सबने नोट किया? यस सर। हाँ यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन सीधा साधा देता हूं। क्लोरीन exists in two isotopes, chlorine 35 75% and chlorine 37 25%. Find average atomic mass of chlorine. निकालो। अब पता चल जाएगा क्लोरीन का 35.5 क्यों लेते हैं, 35.5 क्यों लेते हैं। बच्चा पार्टी जल्दी से।
क्या? यस सर, हाँ जी, कैलकुलेट कर रहे हो ना? ये परसेंटेज क्या दिया होता है? मोलर परसेंटेज क्या होता है? ये मास परसेंटेज नहीं होता है, याद रखना हमेशा। कभी भी मास परसेंटेज से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या चाहिए हमको? मोल परसेंटेज। तो वो लिखा नहीं होता है, वो बाय डिफॉल्ट पता होता है। क्या आंसर आया? आंसर बोलें। 35.5 देखो। 35.5। हाँ, ऐसे लिख लिया करो। देखो कितना है ये? और 37 वाला कितना है? फॉर्मूला लगाओ। 35 वाला कितना है? 37 वाला कितना है? टोटल है 100, तो कितना आएगा? 3550/100 आया? आ गया। देखो आंसर 35.5 ग्राम पर मोल और AMU, ग्राम पर मोल और AMU। अगर मोलर मास लोगे तो ग्राम पर मोल होगा, और अगर एटॉमिक मास ले लोगे सिर्फ पर एटम तो 35.5 AMU आ जाएगा। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू, इसके आगे पढ़ेंगे। है वैसा ही? ओके सर। चलो, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। चलो बाय एवरीवन, है ना? नेक्स्ट क्लास तुम्हारी थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। हाँ, अभी मैं जो है मैम को बना देता हूँ, और तुम लोग अपना नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करना। चलो बाय एवरीवन।